हेलो, आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हैं बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस जोया मोरानी। उनसे हम ढेर सारी बात करेंगे। तैश को लेकर आजकल वो बहुत चर्चा में है। आने वाले दिनों में और किस प्रोजेक्ट में वो नजर आने वाली है, साथ ही कोरोना वायरस के दौरान किस तरह उन्होंने अपना टाइम काटा और खुद वो फर्स्ट कोरोना पॉजिटिव सेलिब्रिटी रही हैं और बहुत पॉजिटिव होकर उन्होंने उस बीमारी से मुक्ति पाई और बाकी लोगों की मदद भी की। तो हम ढेर सारी बातें करेंगे जोया से यहाँ, तो बने रहिए हमारे साथ। हाय जोया, आपका E24 पे स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। तो जोया, आजकल आपकी बहुत चर्चा है। तैश में जो है आपने भी अपना तैश दिखाया, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अम, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा एक्सपीरियंस था। आई थिंक कि तैश में मेरी रोल इतना बड़ा रोल नहीं था, बट फिर भी इट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन माय लाइफ जब मुझे ये फ़िल्म मिली। एंड एवरीवन फ्रॉम द डायरेक्टर टू ऑल द एक्टर्स, सब इतने हेल्पफुल थे, सब इतने वार्म थे, तो पूरा एक्सपीरियंस एक होलसम एक्सपीरियंस बन के रह गया। एंड आई थिंक कि जैसे बिजॉय सर ने फिल्म बनाई है, उनका जो विजन था बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल जैसा विजन था, और उन्होंने कर भी। आई मीन वी हैड सो मेनी इश्यूज एंड विद शूटिंग एंड बहुत बी द वेदर और द लाइट एंड हम्म। लोकेशन, पर उनको जो चाहिए था उन्होंने करके दिखाया। एंड आई फील लाइक दैट इज सो इंस्पायरिंग, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दैश। यूके में आप लोगों ने ये ज्यादातर शूट किया इसको, तो जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का और कोई परेशानी तो नहीं आप लोगों को शूट करने में वहाँ? परेशानी एज़ इन क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो लोकेशंस थे इतने ग्रैंड और लाइक बड़े लोकेशंस थे, तो वी हैड टू डू अ लॉट मोर शूट इन वन डे, देन द यूजुअल। जब बॉम्बे में शूट होते तो इतने बिल्कुल। सारे सीन एक साथ नहीं होते। पर यहाँ क्योंकि ये लोकेशंस इतने ग्रैंड थे और ऑब्वियसली हमारा बजट बढ़ता जा रहा था, we had to work तो like extra hours. Sometimes we would sleep only 2 hours or 3 hours and be back on set to finish, क्योंकि फिर लोकेशन अगले दिन नहीं मिलने वाला था। तो ऐसी चीजें हुई थी, पर अब जब फाइनल प्रोडक्ट देखने के बाद ऐसे लगता है इट वाज टोटली वर्थ इट। एंड आई थिंक मेरे लिए पर्सनली इट वाज वेरी लाइक आई फेल ग्रेटफुल, क्योंकि मेरे जो जिस लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था, उससे ये 10 notches हायर था। सो बिल्कुल। it was a very big learning experience for me, working with such talented actors who have come with such vast experience. So I had a lot to take from it. मुझे तो इतना अच्छा। प्यार हो गया बीच बीच में हाँ, जब ये बिल्कुल। अब तैश के आगे क्या कुछ आपकी प्लानिंग है? प्लानिंग। अभी मेरी एक प्रोजेक्ट है, एक वेब शो जिसके लिए मैं अब तैयारी कर रही हूँ। आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर, सो आई फील लाइक मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम थैंकफुल कि कोरोना वायरस के टाइम भी आई मीन काम है, आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। सो हाँ, और मेरे मुझे ऐसे फील होता है कि हर एक प्रोजेक्ट के साथ माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट बिकम्स बेटर देन द लास्ट वन, सो आई फील लाइक इट्स वन स्टेप हायर, and I just hope that that continues. Every opportunity I go a step higher. So अ, आप खुद भी कोरोना पॉजिटिव रह चुकी हैं और अभी जो है मामले और बढ़ते जा रहे हैं। तो जब आप कोरोना पॉजिटिव हुई थी, तब ये बिल्कुल इंडिया के लिए बिल्कुल नई बीमारी थी। लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन उस दौरान आपने बहुत पॉजिटिव होकर इसको झेला और आप इससे बाहर भी आईं और उसके बाद आपने प्लाज़्मा डोनेट किया और बाकी लोगों को ठीक होने में मदद की। तो कोरोना ने आपको क्या कुछ सिखाया? I think पहले तो कोरोना ने मुझे सिखाया कि सेल्फ रिलायंट होना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब जब मैं हॉस्पिटल में थी, तब तो वो फ़ोन भी मना कर रहे थे। वो मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ लेट मी कीप माय फ़ोन, एक्सेप्ट माय फ़ोन एंड माय बुक, दे डिडन्ट अलाउ एनीथिंग। तो ऑल्सो आई फील आइसोलेट करना होता है, फैमिली से दूर रहना होता है। तब इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, क्योंकि दैट टाइम यू हैव नो वन बट योरसेल्फ। और मुझे मम्मी-पापा को नहीं दिखाना था कि ओह माय गॉड मैं डर रही हूँ, और एंड आई एम मतलब इमोशनली नॉट इन अ गुड स्पेस। तो आई फील लाइक मुझे मुझे इनर स्ट्रेंथ पता नहीं कहाँ से आया, शायद कहते हैं ना, जब हम किसी एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है समहाउ।
तो आई फील मेरे साथ वैसा था, एंड आई फील कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि इन द लास्ट 4-5 years आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम बाय माई सेल्फ। मैं अकेला रहना अच्छा, मुझे अच्छा लगता था। सो आई फील लाइक वो हेल्प किया, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया एंड यू नो अच्छा। यू कांट मीट एनीवन, यू कांट डू, already I was a little used to it. So I didn't go through such a big major change also. But हाँ, also सिखाया कि लाइफ इतना अनप्रिडिक्टेबल है, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। So you become more grateful for the little things. ऐसे लगता है कि कम चीजों में हम खुश रह सकते हैं, इतना कुछ I mean जरूरी नहीं है, you know, like so many things जो unnecessarily हम उसके पीछे भागते हैं, हमें पता लगता है कि oh my god, we don't even need. So yeah. आप कोरोना पे जीत पाने वाली सेलिब्रिटी हैं, तो बाकी आजकल बहुत सारे लोग, हर तीसरा चौथा पर्सन जो है कहीं ना कहीं वो कोरोना से अफेक्टेड है। आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि कैसे इस नई बीमारी से वो का सामना करें और किस तरह से पॉजिटिव रहे इस दौरान? मैं तो बस ये कहूँगी कि जब जब मेरे साथ हुआ था, आई यूज्ड टू प्रे अ लॉट। मैं भगवान में बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं चांट करती हूँ, और तो आई फील कि मैं इट इज़ जस्ट यू जस्ट ज़्यादा कोई कुछ नहीं सकता, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। बट बट पीपल आर गेटिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ इट आल्सो, सो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो हमारी बॉडी पर भी इफ़ेक्ट होता है। यू नो, सो इफ वी रियली मैनेज टू बी positive and just pray to God. Hopefully, things will become better, and you know, it's already getting better. Hopefully, maybe the vaccine is going to come now. But I think there's nothing as magical as positive thinking. So, and you have to train yourself, क्योंकि आसान नहीं है, बोलना तो बहुत आसान है कि हाँ मुझे पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि बट कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स भी काफी होते हैं, कहीं ना कहीं कोरोना खत्म भी हो जाता है लेकिन बॉडी पे आपके कुछ असर रहता है कुछ इसका। आई थिंक कि मुझे एलर्जीज होती हैं अब। कोरोना के पहले कभी एलर्जीज नहीं हुई थी मुझे, शायद वो कोरोना की वजह से हो या नहीं, पता नहीं। आई कांट रियली बी श्योर, पर हाँ कुछ तो फर्क पड़ता है, आई थिंक बिकॉज बॉडी एंड एक की प्रॉब्लम की ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि आप आप बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है उस दौरान, बहुत वीकनेस फील करते हैं आप, इस तरह की हाँ प्रॉब्लम। हाँ, हर एक का अलग था। मेरी बहन को ये सब नहीं था, पर मुझे था, मेरे पिताजी को नहीं था। सो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी, बट हाँ मैंने भी सुना है कि बॉडी पेन होता है, व्हिच इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि एवरीवन टेक प्रिकॉशन एंड रिमेन सेफ, ताकि वी बिल्कुल। डोंट हैव टू। हम्म। अच्छा, आपसे आपने ज़ोया जो है पर्दे के आगे भी काम किया है, आप पर्दे पे भी आई हैं और आपने जो है टेक्निकली भी आप जो फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं, आपने बहुत सी फ़िल्मों में जो है बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। आपने हल्ला बोल में काम किया, आप शाहरुख खान की फ़िल्म के साथ काम कर चुकी हैं। तो पर्दे के आगे आना और पीछे आना, दोनों में से कौन-सा ज़्यादा आपको हेक्टिक काम लगा? हेक्टिक तो दोनों है पर हेक्टिक तो दोनों एकदम सेम के सेम है, बिकॉज इन इट्स ओन वे दे बोथ हैव सो मच होमवर्क एंड सो मच टू डू। बट मैंने जब बिहाइंड द सीन्स का काम लिया था डायरेक्शन का, वो दिमाग में एक्टिंग ही सीखने के लिए किया था। मतलब हमेशा से मुझे कैमरा के सामने रहना था, पर मुझे लगा था कि अगर मैं कुछ डायरेक्शन का काम सीख लूँ, मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल ज जाएगा। बिल्कुल, दैट्स बिल्कुल, इसका फ़ायदा तो आपको मिला ही होगा। आप कैमरा एंगल या फिर आपके डायलॉग्स या लुक्स जो भी हो उसको आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। अगर आप प्रोडक्शन वर्क जानते हैं तो फिर एक्टिंग में थोड़ी, बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स ने ऐसे ही शुरुआत की है, चाहे वो रणवीर कपूर हो, चाहे वो वरुण धवन हो, चाहे वो आदित्य रॉय कपूर हो, सबके बारे में ऐसा सुना गया है कि उन्होंने बहुत सी फ़िल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है और ज़ोया भी उनमें से एक है। ज़ोया, आपसे पूछना चाहूँगी कि बॉलीवुड का वो कौन-सा एक्टर है जिसके काम से आप बहुत इंस्पायर्ड हैं और आपको लगता है कि आपको एक दिन उनके साथ काम करना चाहिए? um, तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट ऑफ कोर्स रणबीर कपूर है। पर आई फील कि इन द रीसेंट टाइम्स आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ ईशान खट्टर। उनका जो पैशन है, उनका जो, मतलब मैं जानती तो नहीं हूँ उनको, पर जो जितना भी मैंने देखा है, इवन द चॉइस ऑफ रोल्स, इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल। तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ रणबीर कपूर और ईशान खट्टर।
अच्छा, बॉलीवुड में बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने ऐसे-ऐसे रोल्स किए हैं जो आपको मतलब वो एक यादगार रोल्स माने जाते हैं, जैसे हेमा मालिनी का बसंती रोल हो या फिर श्रीदेवी का मिस्टर इंडिया रोल हो या नगी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर कैरेक्टर हो जो आपको लगता है कि उस तरह का रोल आपको मिले, आप उस तरह का काम करें? बसंती टोटली मुझे आई वांट टू प्ले लाइक अ गाँव की छोरी एंड लाइक ऑब्वियसली बचपन से ये सब देखते-देखते हम बड़े हुए हैं। बट दैट काइंड ऑफ अ रोल एंड आल्सो आई वुड से लाइक रामलीला, दीपिका's हुँ। role in Raamलीला, that is also one very big favorite. माधुरी दीक्षित is बॉलीवुड हमारी हुँ। अच्छा, बिल्कुल बॉलीवुड में आने के लिए ज़्यादातर लोग बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग लेते हैं। आप खुद जैसे हैं फ़िल्मी बैकग्राउंड से आपके पापा जाने-माने फ़िल्म मेकर रहे हैं। तो आपने क्या-क्या तैयारी की थी बॉलीवुड में आने के लिए? क्या आपने डांसिंग, एक्टिंग इन सब की ट्रेनिंग ली थी? जी, सब कुछ किया था मैंने। आई जॉइन्ड एन एक्टिंग स्कूल, अम, मैंने आई स्टार्टेड डूइंग कथक क्लासेस, फिर नॉर्मल कंटेम्परेरी डांस आल्सो, हिंदी की जो डिक्शन क्लासेस थी वो मैंने किया था। बेसिकली आज तक मैं करती हूँ। आई थिंक एक्टिंग वर्कशॉप्स का कोई अंत नहीं होता सीखने का। आई थिंक बिल्कुल। when I joined workshop, I learned so much more. मेरा grasping power I feel अब with time बढ़ रहा है. Like I feel मैं तब बच्ची थी, ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं था, even though I was doing all the classes. पर अब जब हुँ। मैं सेम वर्कशॉप करूँ तो मुझे लगता है कि वाह मुझे इतना सीखने को मिल रहा है, मुझे कुछ कुछ अलग से कुछ समझ में आ रहा है. So I feel yeah the learning never ends because even when I watch my own projects, हर कोई लाइक मैं इतना कुछ ना कुछ निकाल दूँगी कि शिट इधर कुछ गड़बड़ हो गया, ये भी बिल्कुल, कराना हाँ। जब आप अपना काम देखते हैं तो बिल्कुल आपको लगता है कि इसको मैं और बेहतर है। तरीके से करती या फिर मेरा लुक और अच्छा होता इसमें अगर मैं थोड़ा-सा इस पे ध्यान देती। बिल्कुल करेक्ट। आपने तो अब आगे आप जो है बॉलीवुड फ़िल्मों के लिए आप कुछ ट्राई कर रही हैं आपने? कुछ हाँ, अभी देखते हैं क्या होता है विद कोरोना वायरस ऑल्सो बट ऑन बिल्कुल, ऑन है मैं ऑडिशंस देती हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, बट ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ द वायरस इट्स अ लिटिल स्लो। पर एक मेरा बिल्कुल। एक शूट स्टार्ट होने वाली है तो उसकी तैयारी मैं उम्मीद करती तो हूँ कि कोरोना के दौरान आपने शूटिंग किया है? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सेट पे अगर आपने किया है? टैश की कोरोना शूटिंग तो के दौरान ही हो गई थी। हाँ, तैशवी हो गई थी। कोरोना के दौरान एक एड फ़िल्म किया था मैंने 1 दिन का शूट इधर ही घर पे, तो वो तो ज़्यादा कुछ था नहीं, पर अब होगा मेरा शूट जनवरी में तब मुझे शायद एक्सपीरियंस करने को एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या लाइक व्हाट इट इज़ तो लाइक। पिछले 8 मुझे नहीं लगता कि जो है आपको कभी अपने घर में इतना टाइम बिताने का मौका मिला होगा। अ, क्योंकि आप लोग सेलिब्रिटी हैं तो आपको आए दिन आप बाहर आना-जाना लगा रहा होगा। लेकिन लगातार 8 महीने बहुत बड़े-बड़े सेलेब्स जो हैं अपने घर में बैठे हैं और लंबा समय उन्होंने परिवार के साथ बिताया है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं थोड़ा-बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हुआ कि फैमिली के साथ कम से कम उनको थोड़ा टाइम मिला है? ऑफ कोर्स आई तो थिंक कि मैं भी हम इतने क्लोज़ हो गए हैं मेरी बहन, मॉम, डैड। आई फील लाइक कुछ बदल गया है। पहले हम ऐसे नहीं होते थे, सब अपने-अपने लाइफ में इतने बिज़ी होते थे। अब तो एक एक लंच या डिनर साथ में नहीं खाया जाएगा तो इट विल बी लाइक ओह माय गॉड ये क्या हो गया? तो डेफिनिटली इट बिकेम द पॉजिटिव थिंग टू टेक आउट ऑफ इट कि फैमिलीज़ क्लोज़र हो गई। जो भी डिफरेंसेस भी हैं एक-दूसरे के साथ वो क्लियर हो जाती हैं। आई डोंट नो यू जस्ट बिकम मोर softer, more gentler, definitely. And when life stops, it gives perspective. So yeah. अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी, अभी बहुत सारे स्टार्स जो हैं, जो ऐसा माना जा रहा है कि पूरा बॉलीवुड जो है वो मालदीव उठ के चला गया है या फिर गोवा या फिर दुबई। आपने कुछ प्लानिंग की है कहीं हॉलिडेज़ पे जाने की अभी? क्योंकि आपको भी लंबा समय हो गया होगा घर से निकले हुए, हॉलिडेज़ पे हाँ, भी। काम करना है एक्चुअली अभी घर बैठे-बैठे बिना काम के आई एम फीलिंग लाइक रेस्टलेस। तो एक्चुअली अब अगर मुझे आप पूछोगे कि तुम्हें हॉलिडे पे जाना है कि सेट पे जाना है तो मैं कहूँगी सेट पे। तो मुझे अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है हॉलिडेज़-वॉलिडेज़ में। तो अभी सो आपको बिल्कुल ज़्यादातर लोग जो है कहीं न कहीं कोरोना ने बॉलीवुड पे बहुत इफ़ेक्ट किया है। बॉलीवुड की फ़िल्में जो कभी सिनेमाघरों में रिलीज़ होती थी, बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनकर तैयार हैं लेकिन रिलीज़ नहीं हो रही हैं। तो आप इस दौरान जो है सिनेमा घर खुल गए हैं, तो क्या आप एक सेलिब्रिटी होने के नाते जाएँगी? और
क्या मैं जाऊंगी? हाँ, सिनेमा हॉल में अगर फिल्में रिलीज हो रही तो क्या आप पिक्चर देखने जाएंगे सिनेमा हॉल में? आप जाओगे? अगर कोई नई फिल्म आती है, जैसे मैं इंतजार कर रही हूँ अक्षय कुमार की सूर्यवंशी का या फिर सलमान खान की राधे, तो आई एम अ फिल्म क्रिटिक और मैं अपने काम के लिए जा सकती हूँ। उस 3 घंटे में मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी, बट आई विल डेफिनेटली वॉच दिस मूवी इन सिनेमा हॉल्स। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो, मुझे थोड़ा डर लगता है बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स, यू नो, बाहर जाके घर आना होता है। पेरेंट्स लिव विद मी, सो आई फील कि आई डोंट नो, आई डोंट नो, इट्स अ गुड क्वेश्चन बट आई नेवर नॉट थॉट अबाउट इट इतना। अभी हाल में आमिर खान भी जो है उन्होंने सूरज पे मंगल भारी फिल्म को देखा, हॉल में जाकर अपनी हाँ, बेटी के साथ गए। तो अभी वाकई में ये एक ऐसा टाइम है कि लोगों को अपनी भी सुरक्षा करनी है, साथ साथ जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बचाना है। तो वही बच कहीं ना कहीं जो है फिल्म इंडस्ट्री को अगर बचाना है तो सिनेमा हॉल्स खुलने होंगे, नहीं तो ओटीटी पे आप कितनी फिल्में देखेंगे, ये भी एक बात टोटली। है। और थिएटर का एक्सपीरियंस है वो तो कहीं पे भी नहीं मिल सकता। सो इट्स अच्छा, लाइक चलिए अब एक ये सवाल, आमतौर पे कोरोना वायरस के दौरान ज्यादातर सेलिब्रिटीज ने अपने घर में कुछ ना कुछ सीखा, किसी ने गिटार सीखा, किसी ने डांस सीखा, किसी ने योगा सीखा, तो जोया ने क्या सीखा? मैं पेंटिंग क्लासेस कर रही थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अलग-अलग चीज़ें, एक मंडाला आर्ट करके कुछ है, जो बहुत ही लाइक स्पिरिचुअल, उन्होंने कहा था कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है क्योंकि बहुत ही इंट्रिकेट वर्क, बट एवरीथिंग रिलेटेड टू आर्ट आई कैन से। मैंने थोड़ा बहुत किचन में भी काम किया, एज़ इन आई लर्न्ड हाउ टू मेक दूधी मिल्क शेक व्हिच इज़ माय दादीज़ मोस्ट प्रेशियस रेसिपी। तो वो सीखा, मम्मी-पापा के लिए दूधी मिल्क शेक बनाती थी मैं। तो मिठाई मीठे में मैंने कुछ-कुछ सीखा नया, और पर ज़्यादातर मैंने पेंटिंग किया। दैट वाज़ द न्यू थिंग। Can we बहुत-बहुत wrap, शुक्रिया please? ज़ोया, आपसे बात करना बहुत दिलचस्प रहा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आने वाले थैंक दिनों में हम आपको बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में देखें, ओटीटी पे आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स आएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया ई24 से बात करने के लिए। थैंक यू। बाय। बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।